5001, 5002, 5003, 5004। उसको देखकर सामने वाला बंदा दांग है कि एक बच्चा इतना वजन कैसे उठा सकता है। US हेड तक पुश कर दिया है जहां उसके पैर कांप रहे हैं। चुंग म्यंग इतना थका हुआ और प्यासा है कि एल्डर चिल्लाकर पानी मंगवाते हैं। चुंग म्यंग ने सिर्फ खुद ट्रेनिंग नहीं की, उसने बाकी सबको भी इतना पीटा और भगाया है कि सब मरने की हालत में है। बेचारे बाकी डिसाइपल्स के लिए ये एक्सरसाइज मौत जैसी थी, पर चुंग म्यंग के लिए ये तो बस शुरुआत है। सब लोग एगू और सेब में बोल रहे हैं, ये लोग एक नए बच्चे से इतना डर क्यों रहे हैं? वो एल्डर की तरह नरम नहीं है। वो सोचता है कि उसी चुंग म्यंग को वार्निंग देनी चाहिए और रूल्स समझने चाहिए। उसी लगता है कि वो इस न्यूकमर को सीधा कर देगा। मैं जो गुल की आंखें गुस्से से लाल है, वो अब रूल्स की बात छोड़कर इस पर फोकस कर रहा है कि चुंग म्यंग ने उसके दोस्तों को थ्रेटन धमकाया किया है। ये जो थर्ड क्लास डिसाइपल्स है, ये जो पहले से ही पक्के वाले इडियट हैं जो एक नए लड़के मेरे दबाव में आकर इतनी रगड़ के ट्रेनिंग कर रहे हैं। अरे ससुक जी, बस 1 महीना दे दो हमें। मैं पक्का कहता हूँ 1 महीने के अंदर आपको ऐसे रिजल्ट्स दिखाऊंगा कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इतनी खतरनाक और थका देने वाली ट्रेनिंग होने के बावजूद एक भी चेले ने उफ तक नहीं की या कोई कंप्लेन नहीं की। इसका असली मतलब ये है कि किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि उसके चुंग म्यंग के सामने मुंह भी खोल सके। इसके जैसा बंदा चुंग म्यंग आया कहाँ से है? उसने थर्ड क्लास के शिष्यों पर पूरा कब्जा कर लिया है, लेकिन वो इस पावर का इस्तेमाल सिर्फ उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए करना चाहता है। ये तुम्हारे लिए भी आसान काम नहीं होगा, तो तुम रोज सुबह ट्रेनिंग करने पर इतना जोर क्यों दे रहे हो? हम बड़े सीनियर की शिक्षाओं से काफी मजबूत बन सकते हैं, लेकिन अगर हम अपनी तरफ से ज्यादा मेहनत करें तो हम इस रास्ते को और तेज कर सकते हैं। इसलिए ट्रेनिंग के लिए अपनी नींद की कुर्बानी देना उन्हें बिल्कुल सही रीजनेबल लगता है। चुंग म्यंग का मानना है कि ट्रेनिंग प्रोसेस में किसी तरह की रीजनिंग या बहाने की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। एक बहुत ही जरूरी बात जो वो सिखाता है वो है कर्टिस। उसके हिसाब से अपने सीनियर ब्रदर्स के साथ पेश आने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है। रियल डील। इन शिष्यों का जज्बा देखकर सीनियर भी मान लेता है कि चुंग म्यंग रियल डील है। वो शिष्यों को खुद से सुबह सुबह ट्रेनिंग करते देख बहुत इम्प्रेस्ड होता है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित एनकरेज करता है। जानते हो बड़े भाई, क्यों ना हम बोर्डिंग हाउस रहने की जगह में थोड़ी बातचीत करें? मेरे प्यारे सहयोगर्स, यहाँ कैरेक्टर थोड़ा सार्कास्टिक या गुस्से में चिल्लाते हुए बोल रहा है, माना कि ये अभी भी एक छोटा और कमजोर डेंशन बॉडी का एनर्जी सेंटर जहाँ की स्टोव होती है। ये जगह, जैसा मैंने सोचा था, एक प्राइवेट डॉर्मेट्री हॉस्टल की तरह थी जिसे जल्दीबाजी में बनाया गया था, क्योंकि यहाँ डिसाइपल मास्टर का रिश्ता बनाने के लिए लोग ही नहीं बचे थे। इनकी ताकत की तुलना 100 साल पहले वाले माउंट हुआ सेक्ट से हो ही नहीं सकती। यानी अब ये बहुत कमजोर हो गए हैं और इस वजह से यहाँ के शिष्य डिसाइपल्स बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं। ऊपर से ज्यादातर थर्ड क्लास डिसाइपल्स ने इस सेक्ट में सिर्फ इसलिए एंट्री ली है ताकि वो बड़े लोगों से जान पहचान बना सके। लेकिन इन सब बातों से क्या फर्क पड़ता है जब महान चुंग म्यंग यहाँ है? चुंग म्यंग को खुद पर पूरा भरोसा है कि वो अकेले ही सब ठीक कर देगा। उफ, हमें इतनी ज्यादा ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए कि हम अपना खाना तक न खा पाएं। क्या तुम प्लीज उससे चुंग म्यंग से कुछ कह सकते हो? मैं कई दिनों से चॉपस्टिक्स तक नहीं पकड़ पा रहा हूँ और मैं पागल हो रहा हूँ। ट्रेनिंग इतनी सख्त है कि उनके हाथ कांप रहे हैं। तुझे लगता है तेरा सहयोग बड़ा भाई तेरा नौकर या काम करने वाला लड़का है? आई स्केप दिस पाथ सूर्य फॉर दिस। लीडर से मिलना चाहते हैं? दरवाजा खोलो। इसी वक्त दरवाजा खोलो है। और हाँ, सेक्ट लीडर को बाहर आकर जवाब देना चाहिए। और मर्चेंट्स गुस्से में है और सेक्ट बाहर आओ। सेक्ट लीडर रास्ते से हट जाओ अभी के अभी। टी तुम लोग यहाँ ऐसा नहीं कर सकते। ए फ्लैट हम और ज्यादा वेट नहीं कर सकते। तुम हमारा पैसा कब वापस करोगे? इन्हें वापस पे करना है। यकीनन तुम लोग इस हालत में भी कर्जा। इतनी देर रात तुम यहाँ कैसे आए? इसमें कोई शक नहीं है, ये सच में माउंट हुआ सेक्ट का लीडर हाई है। उसके बात करने के तरीके और हर एक मूव से एकदम रॉयल और क्लासी वाइब्स आ रही है। तुम इतना कूल बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मैंने सोचा नहीं था कि पवेलियन ओनर कॉम खुद यहाँ आएंगे। हा हा हा।
मुझे खुद थोड़ा अजीब लग रहा है कि ऐसी बात के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। अगर हो सकता तो मैं दोबारा माउंट हुआ नहीं चढ़ता, लेकिन देखिए प्रॉमिस डेट तो कब की निकल चुकी है ना? हमने बहुत बार माउंट हुआ का साथ दिया है और काफी सिंपैथेटिक रहे हैं। अगर एग्रीमेंट के हिसाब से चलें तो डेडलाइन तोड़ने की वजह से हम कंपनसेशन मांग सकते हैं, लेकिन हम भी तो सालों से माउंट हुआ के एहसानमंद इंडेटेड रहे हैं। हम जितना हो सके उतना लीनियंट नरम रहने का वादा करते हैं, पर अगर उस टाइम तक पेमेंट नहीं हुई तो हम माउंट हुआ सेक्ट की एक बिल्डिंग कब्जे में कर लेंगे, वो चीज जो मैंने तुझे पहले बताई थी। जाओ मेरे लिए लेकर आओ। ओ वो वाली चीज। हाँ समझ गया, अभी लाया। बेचारा डर के मारे एकदम अलर्ट हो गया, बस अभी गया और अभी आया। बंदा गोली की रफ्तार से भागा। ये लीजिए, मिल गई। पर आप इसका करोगे क्या? शिष्य को अभी भी टेंशन है कि ये पागल क्या करेगा, और ये बोलते हाय चुंग म्यंग ने कपड़े निकालना शुरू कर दिए। बाकी सब शौक की ये हो क्या रहा है। बुद्धिस्ट ने एक बात कही है, जब जेब खाली हो तो डर कैसा? वाह, लेकिन ये तो उन लोगों के लिए है जिन्हें मोह माया से फर्क नहीं पड़ता। पर हमने तो सब कुछ खोया है, तो अब जब हमारे पास खोने को कुछ बचा ही नहीं है तो अब असली मजा शुरू होगा। ए फ्लैट वक्त आ गया है, रोने धोने का नहीं बल्कि उनकी नींदें उड़ाने का। बी तुम सच में सेक्ट से बाहर भाग रहे हो? चियोंग म्योंग, वापस आओ यहाँ। सेक्ट लीडर की तो बोलती ही बैंड हो गई थी। क्या तुमने उनका चेहरा देखा? होनी ही थी। वो एक तरह से हमारी आखिरी वार्निंग थी। आखिर उन्होंने हमारा काफी पैसा खर्च करवा दिया है। हम पूरे 100,000 कॉइन्स की बात कर रहे हैं। मिस्टर गोंग, आपके होते हुए वो बेचारा अपने लिए कुछ बोल ही नहीं पाया। क्या आपको नहीं लगता? माना कि मैं एक मर्चेंट हूँ और फायदा देखना मेरी फितरत है, पर मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है कि मैंने यूएस जगह के साथ इतनी सख्ती की जो मेरे एंसेस्टर्स के लिए इतनी खास थी। मुझे पूरा यकीन है कि पूरा शहर आपकी इस दारिया दिली लीनियंसी की तारीफ करेगा। सुनकर सुकून मिला। हाँ सही है, ऐसे भोलेपन सिंपल माइंडेड के साथ जिंदगी जीना कितना आसान होता होगा ना। तो वो सेक्ट की जमीन और बची कुची इज्जत सब ले लेंगे। ये चुप है। फिर सामने से एक मर्चेंट दारू पीते हुए जा रहा होता है। अचानक उसको सामने से दुल्ला पर दिखाई देता है। ये कोई और नहीं, ये अपना है चिंग म्योंग है। वो कहता है कि रुक जाओ, वाह ये तो एक चोर लगता है, जितना छोटा भी है। रुको, आजकल के चोर क्या ऐसे कपड़े पहने लगे हैं? इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये पूरी दुनिया को हटाना चाहता है कि चोरी करने निकला है। मैं जरा सोचता हूँ तुम मुझे यहाँ पे लूटने के लिए आए हो। मुझे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, बस मेरे कुछ आंसर के जवाब दे दो। अगर तुम मुझसे पूछते कि मेरे क्वेश्चन के आंसर दे दो तो मैं बता देता, पर आज तुम्हारा लक नहीं है। मैं और मेरे दोस्त तुम्हें देख लेंगे। मैं इसके बारे में बहुत चिंता कर रहा था कि ये स्ट्रीट बहुत ही खतरनाक है। सर के हम इसे मार दें? नहीं, बस इसे इतना मानना है कि ये बस बोल सके। आई होप कि ये जल्दी कर देंगे कि कोई वार्डन के खिलाफ हो। ऐसा वार्डन के खिलाफ हुआ रिपोर्ट कर रहा है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि इसे ज्यादा मत मानना। मैं सिर्फ अपने फोर्स का इस्तेमाल करना चाहता था, पर तुम लोग मानते नहीं हो। यहाँ अगर तुम मेरे सर को ऑपरेट करोगे तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि यहाँ पर क्या हुआ था। यस सर, तुमने मेरे ग्रेट ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और तुमने मुझे मारने की कोशिश की। इस बार अब तुम्हारी बारी। चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस इतना मारूंगा कि बस तुम बोल सकोगे